हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे समाज में तो कुछ नहीं आ रहा। मजदूरी से जो भी पैसा आता है वह तो राहुल की पढ़ाई में खर्च हो जाती है, और मेरी बेटिया किरण भी सयानी हो गई है। जहाँ जाता हूँ उसके लिए और ढूंढने वहाँ मोटी रकम की मांग होती है। मैं मोटी रकम देने में सक्षम नहीं हूँ। अब मैं उसकी शादी कैसे करूँगा? हे भगवान, तू किसी की मौत दे देना, पर गरीबी मत देना, क्योंकि ये दुनिया उसे जीने नहीं दे। बापू, ये क्या? आप क्यों रो रहे हैं? अरे बिटिया, ये तो खुशी के आंसू। किस खुशी के आंसू हैं ये पिताजी? यही कि तुम्हारा भाई राहुल बीएससी पास हो गया है, और वो भी फर्स्ट डिवीजन से। तब तो मेरा मुंह मीठा कराना पड़ेगा उन्हें। अब अंधेरा होने वाला है। बहुत देर से तुम कहाँ गई थी बेटी? तू नहीं जानती कि यह दुनिया कितनी जालिम है। जी, सहेलियों के साथ घूमने गई थी। अच्छा बेटी, अब तू जा खाना बनाने। बुलाओ जो डॉक्टर को। बेटी किरण, क्या हो गया? बेटी किरण, बेटी किरण, क्या हो गया तुम्हें? बोल क्यों नहीं रही? ये भगवान, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? राहुल, बेटा राहुल। जी पिताजी। जरा इधर आओ ना। क्या बात है पिताजी? बहन किरण, किरण क्या हो गया तुझे? बोलती क्यों नहीं हो? पिताजी, ये सब कैसे हो गया? अभी तो यह मुझसे बातें कर रही थी, ना जाने क्या हुआ, अचानक और बेहोश हो पड़ी। पिताजी, आप यहीं रहिए, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। अच्छा बेटा, जल्दी जा, किसी डॉक्टर को बुला कर ला। उड़ा के पड़ा। ये अचानक क्या हो गया मेरी बेटी को? डॉक्टर साहब, ये रही मेरी बहन किरण। ये सब कैसे हो गया राहुल? ये पिताजी से बातें कर रही थी, अचानक बेहोश होकर गिर गई। घबराने की कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब, आप मेरे बेटी को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब, कहाँ ना, घबराने की कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। जैसी इच्छा आपकी डॉक्टर साहब।
गलत जगह पे हाँ। राहुल, किरण किसी से प्यार करती है क्या? लड़कियां होने वाला बा। नहीं तो डॉक्टर जी, ऐसी बात तो नहीं है। किरण तो गर्भवती हो चुकी है। डॉक्टर साहब, ये गर्भवती हो चुकी है? काफी दे चुकी है। नहीं डॉक्टर साहब, ये नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकती है। अगर आप लोग को हम पर यकीन नहीं है तो खुद किरण से पूछ लीजिएगा जब होश में आएगी तो। फिलहाल एक इंजेक्शन लगा दे रहा हूँ। मार दे सर में। राहुल, कुछ देर बाद किरण का होश आ जाएगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब। पिताजी, कौन है वो लड़का जिससे किरण प्यार करती होगी? डॉक्टर तो झूठ नहीं बोल सकता। हाँ बेटा, हमें भी तो यही लगता है कि डॉक्टर की बात सच होगी। जा गई। ठीक हूँ पिताजी। किरण, तुझे मेरी कसम, एक बात बताओ। कौन सी ऐसी बात भैया जो मुझे अपनी कसम दे रहे हो? सच सच बताना, क्या तुम किसी से प्यार करती हो? हाँ। कौन है वो? ठाकुर गजेंद्र चौहान का बेटा रंजीत। रंजीत से? हाँ। तो अब तो तूने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटी। वो कैसे पिताजी? तूने वाकई बहुत बड़ी गलती कर दी है। अरे वो बहुत ऊंचे खानदान की आदमी और हम लोग ठहरे गरीब। फिर तूने उसे कैसे जीवन साथी चुन लिया? पिताजी, वो मुझसे शादी करने का वादा किया है। मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसके बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती हूँ। बहना, तुमने उससे प्यार करके अच्छा नहीं किया। लगता है अब तुम मेरी नाक कटवा कर ही दम लोगी। अरे रो क्यों रही हो पगली? कल ही तेरे लिए रंजीत का हाथ मांगने जाऊंगा मैं, ठाकुर गजेंद्र चौहान के घर। नहीं बेटा, तू नहीं, मैं जाऊंगा ठाकुर के पास। अब भगवान की मर्जी, लाज रखे या मिट्टी में मिला दे। बेटा राहुल, क्या तुमको लगता है कि ठाकुर इस रिश्ते को मंजूर कर लेगा? पिताजी, आप भविष्य की बात क्यों कर रहे हैं? आप वहां जाइए तो पहले। बेटा, आज की ये दुनिया
दहेज की तो भूखी है। जिसके पास कुछ भी नहीं है वो अभी 30-40 लाख की मांग करता है, और वो तो ठहरे ठाकुर और मोटी रकम की मांग करेगा, तो पैसे उतने कहां से आएगा? अब झिझकने से क्या फायदा पिताजी, आप पहले जाकर तो देखिए। ठीक है बेटा, कल ठाकुर के पास जाऊंगा।